हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से। हमारा जो न्यूमेरिकल है वो किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये लिखा है कि द सीबीआर वैल्यू ऑफ सबग्रेड सॉइल इज 5%। जो आपकी सबग्रेड है, जो सबग्रेड सॉइल है उसकी जो सीबीआर वैल्यू वो कितनी है, 5% है। तो उस कंडीशन में आप क्या निकाल के लाइए, टोटल थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकाल के लाइए। उसमें भी उसने 3 कंडीशन दी है। 3 कंडीशन को यूज करते हुए आप पेवमेंट की टोटल थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, डिजाइन कर्व डेवलप्ड बाय कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट। दूसरी, डिजाइन चार्ट रिकमेंडेड बाय आईआरसी। और तीसरा, डिजाइन फॉर्मूला डेवलप्ड बाय द यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स। तो इन 3 कंडीशन में आप टोटल थिकनेस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो पहली 2 कंडीशन है उसके लिए आपको इस आगे चल के आपको एक चार्ट शो होएगा स्क्रीन के अंदर, उससे आपको पता चल जाएगा। बट इन तीनों कंडीशन के साथ साथ आपको और भी चीजें दी गई हैं, कंडीशन दी गई हैं, और उस कंडीशन के बेसिस पे आप टोटल थिकनेस फाइंड आउट करोगे। पहली चीज क्या, कि आप एज्यूम करो कि जो आपका व्हील लोड है वो कितना है, 4100 किलोग्राम है। और जो आपका ट्रैफिक है या फिर मीडियम लाइट ट्रैफिक है जिसके अंदर 200 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे आपके मूव कर रहे हैं, तो इस कंडीशन पे आप डिजाइन करिए। और साथ ही साथ जो आपका टायर प्रेशर है वो कितना है आपका, स्मॉल पी, वो है आपका 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से चीजें डिफाइन होंगी। तो जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा को सबसे पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा में जो सबसे पहला है, जो सीबीआर वैल्यू है सबग्रेड सॉइल की, वो कितनी है आपकी, 5% है। ठीक है, व्हील लोड, व्हील लोड जिसको आप कैपिटल पी से भी डिनोट करते हो, वो कितना है आपका, 4100 किलोग्राम है ना, कैपिटल पी। टायर प्रेशर, टायर प्रेशर यानी कि स्मॉल पी, वो है आपका 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये गिवन कंडीशन आपकी दी हुई है। तो सबसे पहली कंडीशन के बेसिस पे आपको टोटल थिकनेस फाइंड आउट करना है। वो कैसी है पहली कंडीशन, आपको क्या करना है, डिजाइन चार्ट ऑफ कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट को जब आप यूज करेंगे और वहां पे जो आपका चार्ट होगा, उस चार्ट में अलग अलग लोड के लिए अलग अलग सीबीआर वैल्यू के लिए आपको थिकनेस दी हुई होती है। आप अभी इस स्क्रीन में देख रहे होंगे और इस स्क्रीन में देखते हुए आपको ये पता चल रहा होगा कि जब आपका सीबीआर 5% है और 4100 किलोग्राम व्हील लोड है, तो उस कंडीशन में जो आपकी थिकनेस आएगी वो कितनी आती है, 38 सेंटीमीटर। ये आपको एक चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका आईआरसी रिकमेंड करता है, डिजाइन चार्ट ये जो आईआरसी रिकमेंड करता है, बट उसके लिए भी यहाँ पे क्या बोला गया है कि 200 कॉमर्शियल व्हीकल पर डे है। और इसके अंदर हम कौन सा कर्व यूज करेंगे, कर्व डी को यूज करेंगे, जहां पे सीवीआर वैल्यू ऑब्वियसली 5% दी है। तो उस कंडीशन में जो थिकनेस की वैल्यू होती है वो कितनी आएगी, 37.5 सेंटीमीटर। ये भी डिजाइन चार्ट आपको पता होना चाहिए, जो कि रिकमेंड किसने किया, आईआरसी ने किया। और यहाँ पे आप कर्व डी को यूज कर रहे हो, 200 व्हीकल देख रहे हो आप, कॉमर्शियल व्हीकल, और साथ ही साथ आप सीबीआर वैल्यू देख रहे हो। ठीक है, अब यहीं पे सीबीआर वैल्यू 3% होती, 4% होती, तो वहां पे कर्व लोड अलग हो जाता, वहां पे थिकनेस अलग आ जाती। ठीक है, तो इसलिए ये वैल्यूज को बड़े अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। और स्क्रीन में आपको दोनों कर्व देखने को मिल गए, दोनों चार्ट्स। ठीक है, तीसरी कंडीशन आती है क्या, यूजिंग डिजाइन फॉर्मूला गिवन बाय द यूएस कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, जो कि क्या है, थिकनेस इज इक्वल टू अंडर रूट पी 1.75 CBR माइनस 1 अपॉन P पाई अपॉन 1/2। ठीक है, तो हमें पता है P की वैल्यू 4100 है, स्मॉल p की 6 है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या वैल्यू पुट ऑन करनी है, क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू अंडर रूट 4100 1.75, सीबीआर वैल्यू कितनी है, 5% है, माइनस 1 अपॉन पी की वैल्यू है 6, पाई को एज इट इज रख दो या फिर 3.14 रख सकते हैं अपन, और ये हो जाएगी 1/2। ठीक है, आप कैलसी में पाई डायरेक्टली पुट ऑन भी कर देंगे तब भी आप
का आंसर आ जाएगा। और टी कितनी आएगी यहाँ पे 349 mm। ये जो फॉर्मूला बनता है, अब वैल्यूज को एज इट इज रखोगे तो ये काय में निकल के आएगा, mm में निकल के आएगा। आप इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल था और अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे उसने टोटल थिकनेस आपसे पूछी थी। सेंटीमीटर में होता तो ये क्या हो जाता 34.9 सेंटीमीटर हो जाता, बट हमने इसको काय में, फॉर्मूला काय में देता है, mm में देता है। ठीक है ना, इस तरीके से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।